आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। वक्फ कानून 100वीं सालगिरह पर RSS को तोहफा, गंगा जमुना तहजीब खत्म करने और मुसलमानों के ईमान को निशाना बनाना मकसद। दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में बैरिस्टर अवैसी का खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि वक्फ तरमीमी कानून इसलिए बनाया गया है कि मुल्क के आइन और दस्तूर को कमजोर किया जाए, मुल्क में गंगा जमुना तहजीब को खत्म किया जाए और मुसलमानों के ईमान को और इनके मजहबी इबादत को निशाना बनाया जाए। वक्फ तरमीमी कानून इसलिए भी बनाया गया है कि RSS के क़याम के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, लिहाजा इस मौके पर RSS को वक्फ तरमीमी कानून का तोहफा दिया जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क भर के मुसलमान और तमाम इंसाफ पसंद शहरी उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि ये वक्फ तरमीम कानून वापस नहीं लिया जाता। फिलहाल अदालत में इसका मुकदमा जारी है, लेकिन इसके मुख्तलिफ सेशन पर जो हुक्म इल्तवा जारी नहीं हुआ है, इसके तहत हम रोजाना वक्फ की कई जायदादों को खो रहे हैं। जिस तरह शहर हैदराबाद में लाखों की तादाद में मुसलमानों ने इस कानून के खिलाफ मुजाहरा किया है, ठीक इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर जद्दोजहद करते हुए इस कानून को शिकस्त देते हुए भारत की खूबसूरती और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बचाना होगा। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान, कामयाबी के तनासिब में इजाफा। 22 मई से सप्लीमेंट्री इम्तहानात, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को सबकत। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नताइज जारी कर दिए गए हैं, लिहाजा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 65.96% और इंटरमीडिएट सेकंड ईयर में 65.65% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। मंगल की दोपहर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वज़ीरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और पुनः प्रभार के हमरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के दफातर नामपल्ली में नताइज का ऐलान किया। नताइज की इजरा के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रियासत भर में 5 मार्च से 25 मार्च तक 1500 मराकिज में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुनाक़िद किए गए थे, लिहाजा इस साल मजमूई तौर पर 9,96,971 तलबा ने इम्तहानात में शिरकत की थी, जिनमें 4,80,415 इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और 4,44,697 इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के तलबा शामिल थे। जबकि इम्तहानात मुकम्मल होने के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से नताइज जारी कर दिए गए। इन्होंने कहा कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों ने ज्यादा कामयाबी हासिल की है। मजीद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कामयाबी के तनासुब में इजाफा हुआ है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में कामयाबी हासिल करने वाली लड़कियों का तनासुब 73.8% और इंटर सेकंड ईयर में 77.73% रहा है, जबकि लड़कों का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 59.74 और सेकंड ईयर में 64.60% रहा है। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पर्चों की दोबारा जांच और दोबारा गिनती के लिए एक और हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है, लिहाजा ख्वाहिशमंद तलबा 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा दोबारा जांच के लिए फी पेपर 600 रुपए और दोबारा गिनती के लिए 100 रुपए फी पेपर वसूल करने का फैसला किया गया है। मजीद उन्होंने बताया कि पूरी रियासत तेलंगाना में 22 मई से इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री के इम्तहानात मुनाक़िद किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के जनारा में दीनी मदरसे के तलबा पर अशरार हमला, दरगाह शरीफ को नजर आतिश कर दिया गया, असातिज़ा भी निशाना। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के झूठे इल्जाम, कौसर मोहिउद्दीन का सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से रब्त। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के जनारा में आज अशरार की जानिब से दीनी मदरसे के तलबा पर मुबैना तौर पर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद करते हुए नारेबाजी के साथ हमला किया गया, लिहाजा पूछताछ के लिए जाने वाले असातिज़ा को भी निशाना बनाया गया। लिहाजा इस वाक़े के साथ ही मौज़ूद में कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक जनारा में दीनी मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान कायम है, जहाँ तकरीबन 80 लड़के दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। बताया गया है कि रियासत बिहार से 10 से 12 लड़के जिनकी उम्र 10 से 13 साल बाद के दरमियान बताई जा रही है, इस मदरसे को पहुंचे थे, लिहाजा ये लड़के आज घूमने फिरने के लिए बाहर निकले थे। अचानक से अशरार ने ये इल्जाम आयद करते हुए हमला कर दिया कि इन बच्चों ने मुबैना तौर पर मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असेंबली मजलिस ने मुतालिका सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से रब्ता कायम करते हुए अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और दीनी मदरसा के तलबा और असातिज़ा को तोहफ़े फराहम करने पर जोर दिया। रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी का इम्कान, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। एक ही दिन में लू लगने से 9 अमवात। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद धूप और दर्जे हरारत में अचानक इजाफे के दरमियान महकमे मौसमियात ने चंद अजला के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब 23 अप्रैल को मुत्तहदा जिला आदिलाबाद में रेड अलर्ट और मुत्तहदा अजला करीमनगर, निजामाबाद, मेदक और भोपालपल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोने की कीमत 1 लाख रुपए हो गई। कौमी दारुल हुकूमत में सोने की कीमतों में मंगल को 1800 रुपए का इजाफा हुआ है और वो 1 लाख रुपए फी 10 ग्राम से तजावीज कर गई है। तो वहीं दूसरी जानिब आलमी माशरत में गैर यकीनी के दरमियान सोने को महफूज सरमायाकारी समझा जा रहा है। ऐसे में अक्षय तृतीया और शादियों के सीजन के दौरान सोने की तलब में इजाफे के पेश नजर मुकामी जोहरियों और कारोबार की जानिब से इजाफे का रुझान देखा गया है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत 1800 रुपए इजाफे के साथ 1,01,600 रुपए फी 10 ग्राम हो गई है। तो वहीं दूसरी जानिब पीर को सोने की यही कीमत 99,800 रुपए फी 10 ग्राम पर बंद हुई थी। 99.5 खालिस फीसद सोने की कीमत में भी 2800 रुपए का इजाफा हुआ है और वो 1 लाख से तजावीज कर गई है। और मंगल को मुकामी बाजारों में 1,02,100 के रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई, लेकिन सेशन के बाद इसकी कीमत 99,300 रुपए फी 10 ग्राम पर बंद हुई। इसके अलावा अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को आने वाला है, जिससे सोने की खरीदारी के लिए मुबारक दिन समझा जाता है। तो वहीं दूसरी जानिब शादियों का सीजन मई की खत्म तक रहेगा।
जू पार्क का स्कूली तलबा के लिए मई था जून समर कैंप। शहर हैदराबाद में वाक़ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के शौकीन बच्चों के लिए समर कैंप में शिरकत के लिए मदऊ किया जा रहा है। लिहाजा रोजाना 15 से 20 उम्मीदवार की बैच मुनक़्क़द की जाएंगी। ये कैंप मई के पहले हफ्ते से शुरू होकर जून में खत्म होगा। इस समर कैंप का मकसद कैंप के शिरका को जू पार्क का जायजा, चिड़ियाघर की सैर, जानवर से मुताल्लिक़ जानकारी, रेंगने वाले जानवरों के बारे में आगाही, रात के जानवरों के घर का दौरा और दीगर तफरीह सरगर्मियाँ रोजाना हर बैच के लिए मुनक़्क़द किए जाएंगे, जिनकी क़यादत तजुर्बाकार जंगली हयात के मालूमीन करेंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फी का 1000 रुपए होंगे, जिसमें नाश्ता, दोपहर की सब्जी खाना शामिल होगा। लिहाजा समर कैंप के लिए 5वीं से 10वीं जमात के तलबा अहल होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए जू पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट से रब्ता कायम कर सकते हैं। UPSC सिविल सर्विस इम्तिहानात टॉपर्स में 26 मुसलमान शामिल। शक्ति दुबे पहले और हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर। 1009 उम्मीदवारों के तखर्रुर की सिफारिश। UPSC सिविल सर्विस इम्तिहानात 2024 में 1009 उम्मीदवारों में से 26 मुसलमान टॉपर्स भी शामिल है। लिहाजा UPSC ने मंगल 22 अप्रैल 2025 को सिविल सर्विस 2024 के इम्तिहानात का नताइज का ऐलान किया, जबकि टॉप 25 की फहरिस्त में कोई मुसलमान शामिल नहीं थे, सिवाय आरम चौधरी और फरकिंदा कुरैशी, जो आज जारी की गई सिविल सर्विस मेरिट लिस्ट के टॉप 100 में शामिल है। रियासत तेलंगाना में GHMC के MLC इंतखाबात के लिए आज राय दही। जिले हैदराबाद अदराजात मुकामी के जरिए रुकन कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए राय दही की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स में 4 शुमे को मुनक़्क़द होंगे। लिहाजा 4 शुमे को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक राय दही होंगी और नताइज का ऐलान 25 अप्रैल को किया जाएगा, जिसके लिए GHMC हेडक्वार्टर्स पर राय दही और राय शुमार के इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबात के लिए कॉर्पोरेटर्स और बेएतबार ओहदे अरकान के लिए 2 अलहदा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि रुकन कानून साज काउंसिल के लिए मुकाबला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BJP के दरमियान है, जबकि मजलिस के उम्मीदवार रियाजुल हसन है और गौतम राव बतौर BJP के उम्मीदवार है। रियासत तेलंगाना में पेंशन होल्डर हजरात का री-वेरिफिकेशन। रियासत तेलंगाना में ओल्ड एज पेंशन होल्डर हजरात का री-वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लिहाजा ये री-वेरिफिकेशन ऐसे ज़ईफ हजरात का किया जा रहा है जिन्हें हुकूमत की जानिब से मुसलसल पेंशन की रकम फराहम की जा रही है। और तो और हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली इस पेंशन की रकम में ऐसे कई अफराद शामिल है जिनके बैंक अकाउंट्स में पेंशन की रकम तो फराहम की जा रही है, लेकिन उस रकम को ड्रॉ नहीं किया जा रहा। जरा के मुताबिक जुमला 800 अफराद ऐसे मौजूद है जिन्होंने बैंक अकाउंट से अपनी पेंशन की रकम अभी तक हासिल नहीं की है। लिहाजा इसके पीछे की वजह क्या है, यही जानने के लिए हुकूमत की जानिब से पेंशन से मुतालिक री-वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। बात अगर रियासत तेलंगाना में आसरा पेंशन स्कीम से मुताल्लिक की जाए, कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आए हुए 500 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद भी आसरा पेंशन की रकम में अभी तक किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया गया है और मौजूदा पेंशन की रकम को भी काफी देरी से बैंक अकाउंट से मुंतकिल किया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत से अदबन गुजारिश की जाती है कि पेंशन होल्डर हजरात की जरूरत को समझते हुए इनके माली मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें, ताकि ज़ईफ और माजूर हजरात को मज़ीद और माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।